आजकल बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। आखिर क्यों? जब गले में बॉटल और कंधे पर बैग लेकर वो स्कूल जाता है, तब उसे देखकर पापा का सीना गर्व से फूल जाता है। पर जाने अनजाने में क्यों उससे कोई उसकी ख्वाहिशें पूछना भूल जाता है। शायद इसलिए वो सपनों के बीच पिसते पिसते झूल जाता है। स्कूल लाइफ में बोर्ड क्लासेस को उसके सामने बहुत बड़ा हौवा बनाया जाता है। बस उस एक एग्ज़ाम से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं, उसे ऐसा क्यों बताया जाता है? इन्हीं दबावों के चलते वो एक ज़िंदगी की कीमत उसे एक एग्ज़ाम से कम कर लेता है। बस फिर मंज़र कुछ यूँ होता है कि 100% के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी 0% कर देता है। छोटी सी उम्र में उस पर सपनों का बोझ लाद दिया जाता है। कभी इंजीनियरिंग, कभी डॉक्टर, कभी यूपीएससी के चक्कर में उस पर दिमागी वार किया जाता है। पापा को घर में एक इंजीनियर चाहिए होता है, पर उसे अपनी ज़िंदगी चुनने का हक क्यों नहीं होता है? अपने सपनों को वो उन मोटी किताबों में दबाए रखता है और उन झूठे सपनों के चक्कर में कई बार फेलियर होने का स्वाद भी चखता है। घर वालों के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माना, पर उसकी अपनी भी तो कुछ ज़िंदगी होती है ना। महज फेल होने पर यह करियर नाम का एक फैशन कुछ दिनों में धुल जाता है, पर एक ज़िंदगी की कीमत एक एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा होती है, वो अक्सर ये भूल जाता है। वो रोज़ खुद को मार कर दूसरों के सपनों को ज़िंदा रखता है और एक दिन खुद को लूज़र समझकर दूसरों के सपनों के लिए ही झूल जाता है। उससे कहीं ज़्यादा उसके सपनों से क्यों प्यार किया जाता है और वो शर्मा जी के बेटे जैसा अक्सर क्यों उसका दिमाग तैयार किया जाता है? पर जब कभी वो इसी कंपटीशन में कहीं ना कहीं अटक जाता है, कहीं जाने या अनजाने में अगर वो भटक जाता है, वो 100 मार्क्स वाले एक ज़ीरो के न मिलने पर उसी ज़ीरो के गोल फंदे में लटक जाता है। सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया और वो शर्मा अंकल के बच्चों की तरह टॉप नहीं कर पाया। मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, मेरा मन नहीं था पढ़ाई करने का, मुझे डांस करना था। कोई तो इस सुसाइड नोट में भी उसके अपने ही जज्बातों को उसकी मदहोशी बताता है, पर वो कागज़ का टुकड़ा चीख चीख कर अनचाहे सपनों और दबावों को ही उस मासूम का दोषी बताता है। और क्यों हर कोई उसकी ज़िंदगी पर अपना हक जताता है? आखिर क्यों?